जय श्री राम। सत हनुमान। भरत इस बात से दुखी हैं कि उनके पिता निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, किंतु इससे अधिक आहत वे इस बात से हैं कि उनका परिवार उजड़ गया है, बिखर गया है। राम लक्ष्मण सीता को वन जाना पड़ा है और पूरी अयोध्या दुखी है। और सबसे अधिक कष्ट उन्हें अपनी माता के व्यवहार से हो रहा है। कैकेयी उन्हें समझा रही हैं कि उन्हें अपने पिता की मृत्यु का शोक ना करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये भरत से कहती हैं कि उनके पिता अपनी आयु और जीवन के संपूर्ण लाभ लेकर इंद्रलोक को गए हैं, इसलिए उनके जाने पर दुख कैसा। तो भरत को अपनी माता की ये बात सुनकर क्रोध आ रहा है। भरत अर्थात विवेक। राम शक्ति हैं किंतु मर्यादा है। भरत भावना है, भाव है, किंतु विवेक है, विवेकवान है। और कैकेयी महत्वाकांक्षा है। ऐसी महत्वाकांक्षा जो बढ़ते बढ़ते इतनी विशाल हो गई है कि जीवन के सच्चे लाभ और हानि का भी उसे आभास नहीं हो रहा। आगे बढ़ने की लालसा में वो ये समझ ही नहीं पा रही कि वो क्या क्या नष्ट करती जा रही है, क्या क्या पीछे भाग छोड़ती जा रही है। तो भरत अर्थात विवेक बुद्धि उस पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी इस महत्वाकांक्षा का शिकार होते हैं। कभी महत्वाकांक्षा, कभी ईर्ष्या या कभी कोई और कारण, कोई भ्रम। हमसे गलत फैसले हो जाते हैं। हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो बाकी सबको दिखाई दे रहा होता है, बस हमें ही इस बात का एहसास नहीं होता कि हम गलत रास्ते पर हैं। जब तक हमारा अपना विवेक जागता नहीं, जब तक हमारी भरत बुद्धि जागृत नहीं होती। तो जब भी ईश्वर के समक्ष सर झुकाइए, उसे भरत बुद्धि अर्थात विवेक बुद्धि का दान मानिए। केवल हमारा अपना विवेक है, केवल हमारे भीतर की भरत बुद्धि है जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। सुन सुठी सहम्यु राजकुमारों, पाके छत जन लाग अंगारों। कैकेयी जब उनसे कहती हैं कि जीवन काल में ही दशरथ ने अपने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए, ऐसा विचार कर शोक का त्याग करें और अपने समाज सहित नगर का राज्य करें। समाज से उनका पर्याय यहाँ वो कुटुंब, उनका परिवार है। तो भरत ये सुनकर सहम जाते हैं, मानो पके हुए घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी सबही भांति कुल नासा। हे पापिनी, तूने सभी तरह से अपनी कुल का नाश कर दिया है। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी, इतनी दुष्ट इच्छा थी, तो तूने जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने के बारे में सोचकर उल्टा तूने मेरा ही अहित कर डाला है। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत दुखी होकर कह रहे हैं, मुझे सूर्य वंश सा वंश, दशरथ सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता पर कुछ भी वश नहीं चलता। अर्थात भरत इस बात से गौरवान्वित हैं कि वे सूर्य वंश में जन्मे। वे अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि दशरथ जैसे उनके पिता, राम लक्ष्मण जैसे उनके भाई हुए। किंतु उनकी माता जो कैकेयी हो गई, जिसने सब किए कराए पर पानी फेर दिए। क्या कर सकते हैं, विधाता पर
कुछ भी वश नहीं चलता। जब तै कुमति कुमत जी ठयो, खंड खंड होई हृदय न गयो, बरमागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मोह परयो न कीरा। भूप प्रतीति तोरि किमि कीनी, मरण काल विधिमति हरि लीनी। विधि न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। सरल सुशील धर्म रत राव, सो किमि जाने तीय सुभाव। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। मैं अति अहित राम तेउ तोहि, को तू ऐसी सत्य कहु मोहि। हो हहि सो हसी मुँह मसिलाई, आँखि ओट उठ बैठी ही जाई। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीनी विधि मोहि। मोह समान को पात की, बादि कहो कछु तो ही सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत अपनी माता से कह रहे हैं, अरे कुमति, जब तूने हृदय में ये बुरा विचार ठाना, जब ये बुरा निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा कैसे नहीं हुई? तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। जिस माता के सम्मान के लिए, माता के वचन के सम्मान के लिए राम राज्य को त्याग कर चले गए, वो माता अपनी ही कुकर्मों से अपने ही दूसरे बेटे के हाथों अब कोसी जा रही है। भरत अपनी माता को अब माता कहकर भी नहीं पुकार रहे, वे उन्हें कुमति, पापिनी जैसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं और वो इतने क्रोधित हैं कि संपूर्ण स्त्री जाति को ही कोसने लगे हैं। वे कहते हैं कि विधाता भी स्त्रियों के मन की गति नहीं जान सकते। वो संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे समझ पाते? अरे, जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? तो ऐसा कैसे हो गया कि उन्हें पाल पोस कर बड़ी करने वाली तुम उनसे प्रेम नहीं कर पाई? वे श्री राम जी भी तुझे वैरी लगने लगे, तुझे अहित लगने लगे? तू कौन है? मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, अर्थात मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में बैठ जा। भरत अपनी माता की ओर देखना भी नहीं चाहती। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अर्थात विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी घोषित कर दिया। तो मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कोस रहा हूँ। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। तिहि अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई। लखि रिस भरऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुम गिलात तकि कुबर मारा, परिवो भर मही करत पुकारा। कुबर टूटे फूट कपारु, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आह दैय मैं काह न सावा, करत नीक फल अनैस पावा। सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौसल्या पही गे दो बाई। मलिन बसन बिभरन बिकल, कृस शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनि तुषार सी।